के भोग सामग्रियों को दे दिए जाने के बाद भी यदि वो असंतुष्ट है तो सुखी नहीं हो सकता है और हाय हाय करता रहेगा। और भगवान ने अभी कहा स्वयं संस्कृत हेतु असंतोष और थकान है। किसी जीव के जन्म मृत्यु का, जन्म मरण का, विविध शरीरों में जन्म लेना और मरना, इसका कारण क्या है? अर्थ और काम में असंतोष, विषय भोग में और पैसा संचय करने में जो असंतोष है वही है जन्म मृत्यु का कारण, संस्कृति का कारण है। और इन दोनों में यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो यह उसके लिए मुक्ति का द्वार है, से मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से मुक्त होता है। जन्म मृत्यु से मुक्त होगा संतोष करने से, लेकिन वास्तविक इसका अर्थ है कि जिसको संतोष है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। जिसको असंतोष है, हाय हाय लगी हुई है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति करने के लिए संतोष चाहिए। संतोष किस चीज में? अर्थ में और काम में, पैसा में और इंद्रियों के भोगों में। जितना भगवान की कृपा से मिला उसी में संतोष करना। नीति शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति को 3 विषय में संतोष करना चाहिए निश्चित। तभी त्रिषु संतोषो कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। अपनी पत्नी से पूर्ण संतोष करना चाहिए, क्योंकि वह दैव का दिया हुआ उपहार है, ईश्वर का दिया हुआ है। नारद युधिष्ठिर से जक्ष ने पूछा कि यह बताओ कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र, किसी मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ मित्र कौन है? तो नारद युधिष्ठिर कहते हैं कि पत्नी जो है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मित्र है, मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, ईश्वर दिया है। तो ईश्वर का उपहार समझ करके उसमें पूर्ण संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा जिस व्यक्ति का मन कभी दूसरी स्त्री में नहीं जाता है वो वास्तव में देवता है, वो बहुत महान है और उसकी संगति होगी। स्वदारे भोजने, भोजन में संतोष करना चाहिए। भोजन वही मिलता है मनुष्य को जो ललाट में लिखा रहता है। तो अपनी कमाई समझ करके, भगवान की कृपा समझ करके जो खाने को मिले उसी में संतोष करना चाहिए। जो खाने को मिले वो तो शाकाहारी भोजन, कि मांस आदि खाने और शराब पीने के फेर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को निरंतर जन्म मृत्यु के प्रवाह में रहना पड़ेगा। जो संतोष नहीं, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, क्रूर राक्षस का विचार है। और भी शाकाहारी भोजन जो मिल रहा है उसे भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। और बहुत बहुत प्रकार की चीजें खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो मिला है बस खा ले, संतोष करे। संतोष करके खाएगा तो शरीर में वो भोजन शक्ति भी देगा। और छी मानस करके खाएगा तो घी भी पिए तब भी वो आदमी स्वस्थ नहीं होगा। जो कुछ खा रहा है और खाते समय लगा ठीक नहीं है, तो आपको रस क्या बनेगा शरीर में? भोजन में संतोष करना चाहिए। भोजन धन है और धन में, धन संसार में बिखरा हुआ है, बहुत रुपए हैं, बंडल के बंडल रुपए, इंडियन या डॉलर अमेरिका आदि के सब फैले हुए हैं सारी दुनिया में। फैलने से क्या हुआ? बैंक भरा होता है, कुछ भी भरा, जितना अपने ललाट में लिखा है उतना ही मिलेगा, है ना? तो हाय हाय करने से या रोड पर छाती पीटने से थोड़े पैसा मिल जाएगा। हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं। पैसा से सुख नहीं है, दुख है, लेकिन फिर भी आदमी उसी की तड़पता रहता है। तो भगवान का ये उपदेश है, जो कुछ दैव जब से मिल जाए, बहुत ज्यादा बेईमानी अभी करके नहीं, आराम से
काम करके भगवान की इच्छा से जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहे तो वह संतोष व्यक्ति के मुक्ति का कारण होता है, उसे मोक्ष प्राप्त करा देता है। शरीर एक बंधन है, जन्म लेना फिर मरना, फिर जन्म लेना मरना, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख भोगना, इसको संस्कृति कहते हैं। केवल पैसा में और भोगों में असंतोष व्यक्ति करता है, यही कारण है जन्म मृत्यु का। उसे इसके लिए अनेक शरीर लेना पड़ता है। यदृच्छा लाभ तुष्ट से तेजो विप्रस्य वर्धते हैं, और उसमें विशेष करके ब्राह्मण का तेज बढ़ता है तब जब वह भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करता है, उसका तेज बढ़ता है ब्राह्मण का। और वही तेज असंतोष से उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे अम्भसा आस सूक्ष्म, अम्भसा मतलब जल से जल डालने पर जैसे आग अग्नि बिल्कुल शांत हो जाता है, उस तरह से बढ़ा हुआ तेज भी असंतोष से नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अग्नि जल रहा है खूब अच्छी तरह से, लेकिन उस पर अगर पानी डाला जाए तो अग्नि बुझ जाएगा। इसी तरह से कोई तेजस्वी व्यक्ति महान व्यक्ति है, लेकिन अगर उसमें असंतोष आ गया और वो चीज लालसा हो गई, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो उसका तेज समाप्त हो गया। पानी डालने पर जैसे अग्नि का तेज नष्ट हो जाता है, उस तरह से व्यक्ति का तेज असंतोष से नष्ट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं तत्प्रसान्यति असंतोष अंग सेवा सुसूक्षणी। ये सिद्धांत बताए तो मानो दामन दरिया का है तो मैं तो अपने तेज की रक्षा चाहता हूँ, तस्मात त्रीणी पदान्येव वृणेत्वद्वर्दर्शना। हे महाराज, मैं जानता हूँ कि आप वरदानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु हमको त्रीणी पदान्येव वृणे, मैं आपसे तीन ही पद मांगता हूँ। और भगवान मन में जो कह ही रहे होंगे कि आप तो तीन पद भी नहीं दे पाएंगे, 2 पद में ही सारी भूमि समाप्त हो जाएगी। फिर भी बाहर से भगवान का त्रीणी पदानी एवं आपसे मैं मांग रहा 3 पद। एतावतैव सिद्धोहम वित्तम जागत प्रयोजनम। महाराज, मैं इतने ही से सिद्ध हूँ। भीतर से गूढ़ अर्थ ये है कि 3 पद भूमि में ही मैं आपका सब कुछ ले लूंगा, ये गूढ़ अभिप्राय है। लेकिन बाहर से ऐसे बोल रहे हैं छोटा पैर दिखाकर, किसी से मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। और बात यह है कि वित्तम यावत प्रयोजन, जितना जरूरत है उतना ही धन सुख देता है। इससे अधिक धन महाराज केवल चिंता, शोक और कष्ट में डालता है। ज्यादा धन वास्तव में चिंता में, शोक में, कष्ट में डाल देता है। चिंता करता रहता है, जिसके पास अधिक धन है वह भी चिंता करता रहता है कि हाय रे इनकम टैक्स वालों की दृष्टि इधर न पड़े, ये न हो जाए, वो न हो जाए, ऐसा न हो जाए। बंधु बांधवों में भी विरोध हो जाता है, आपस में लड़ाई ठन जाती है, कोर्ट में पहुंच जाती है। अगर काम भर रहा था, खा पी करके सब खत्म होता, उसमें तो इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो धन संचय करने पर लड़ाइयां होने लगती हैं। भगवान कहते हैं कि वित्तम जावत प्रयोजनम, धन उतना ही रखना चाहिए। वित्तम जावत प्रयोजनम, जितने से जरूरत पूरी हो। जरूरत का मतलब भोजन, कपड़ा और मकान, यही है जरूरत। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बेहद बढ़ा लिया है, वो प्रयोजन के अंदर नहीं आएगा। फालतू बढ़ा लिया है। आज के युग में देखा जाए तो ये मोबाइल फोन
मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल दो चीज बहुत बिक रही है दुनिया में। फालतू ऐसी बुद्धि लगाया है कुछ कंपनियों ने, मनुष्य को ये प्रताड़ना वंचना दी जाती है कि आपका बहुत कम लगेगा और इनकमिंग फ्री है, ये है वो है। लेकिन जब तक पैसा नहीं जमा करते हैं तब तक इनकमिंग देते नहीं है ना? फ्री है इनकमिंग कब फ्री है? जब कुछ रुपये जमा करेंगे तो इनकमिंग फ्री। भीख मांगने वाले तक अपने साथ मोबाइल रखे रहते हैं। इस तरह से मूर्खता है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग एक दूसरे का समाचार नहीं जानते थे तो ये लोग अज्ञ थे, उनका काम नहीं चलता था। अब काम लगता है कि मोबाइल ना हो तो आदमी का काम ही नहीं चलेगा। जैसे श्वास प्रणाली है, सांस लेने का अंग है, हाथ है, पैर है, चलने काम करने का, तो मोबाइल फोन भी शरीर का एक अति आवश्यक अंग हो गया। उसके बिना आदमी जिएगा ही नहीं, है ना? ऐसा लग रहा है। बोलिए हाथ कट जाए जी लेगा, लेकिन मोबाइल फोन जरूर रहना चाहिए। क्योंकि कितने लंगड़े भी रखते हैं, बूढ़े भी रखते हैं, हम रखते ही हैं ना। मतलब शरीर का जो अंग है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। निरंतर पैसा लगता रहता है। ये दुर्दशा वही भारतवर्ष में जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फोन की बिक्री है देखने पर। यह एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो कि मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसने गढ़ लिया है, बना लिया है अपना बनावटी प्रयोजन कि मैं इसके बिना नहीं रहूंगा, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, इसके बिना नहीं देगा। तो हमारे जीवन को यंत्रों में बांध लिया। और कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा सांस लेने से नहीं जी पाएंगे, ये चीज रहेगी तब जिएंगे, सांस लेने से क्या होगा। तो भगवान कहते हैं वित्तम यावत प्रयोजनम, जितने जरूरत है उतना ही धन सुखद होता है। बाकी अगर ज्यादा रखे तो केवल दुख देने वाला होता है, दुख देने वाला। अगर हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस उतने से ही मैं सीखता हूँ। भगवान का बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं, खासकर ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए। उन्हें संतोष करना चाहिए। कई चीजों में असंतोष आदमी का होता जाता है, पहनने के कपड़े में, घर में, वाहन में, और भी जीवन की जो थोड़ी आवश्यकताएं हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड है, कैसे काम चलाया जाएगा। काम चलाना तो एक अलग बात है, लेकिन फैशन एक अलग चीज है। पहले के लोग वन में चले जाते थे, वन में झरने का पानी पीते थे, वन का फल खाते थे, और उन्हीं का उसी राजा का लड़का राजगद्दी पर रहता था राज्य में। लेकिन राजा कभी भी अपने पुत्र को ये नहीं खबर दिया कि मैं इस जंगल में हूँ और हमको एक मोबाइल पहुंचा दो, मैं कभी राजधानी में फोन करता हूँ। राजा लोग अपने पुत्र को राज्य देकर वन में चले जाते, कभी कोई खबर नहीं लिए लड़का कैसे है या बहू कैसी है, क्या है। भगवान में मन उनका लगा हुआ था, निरंतर भगवान का जप करते थे, चिंतन करते थे, पढ़ते थे, श्रवण करते थे। ऋषि लोग आपस में जुट करके चर्चा करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अभी कुछ साल पहले लोग चिंतन करते थे, चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी तो लगभग लिखना बंद ही हो गया, अभी में हो गया। जो कुछ भी
सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है, इसको आवश्यकता नहीं करेंगे। भगवान जो यावत प्रयोजन कर, जितना प्रयोजन है उतना ही ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत फजीहत होती है, बहुत दुख होता है। जब इस प्रकार से भगवान ने बलि महाराज से कहा कि मैं ज्यादा नहीं देना चाहता, ज्यादा वस्तु ज्यादा धन दुख का कारण होता है, बस 3 पग भूमि चाहिए, तो श्री बलि महाराज हंसने लगे। हाँ ठीक है, वांछांतर प्रतिक्रियता, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो। जब भगवान कह रहे हैं कि 3 पग भूमि चाहिए, तो बलि महाराज ये नहीं कहेंगे ठीक है 3 पग भूमि ले लो, अपनी इच्छा के अनुसार ले लो, ठीक है। श्री बलि महाराज समझ रहे थे भगवान की बातों को, तो जैसे भगवान ऊपर से बोल रहे थे तो बलि महाराज भी उसी तरह से बोले ठीक है, वांछांतर प्रतिक्रियता, अपनी वांछा के अनुसार ले लो। वामनाय महिंदातुम जग्राह जलभाजनम, वामन देव को भूमि दान करने के लिए जल हाथ में लेने का प्रयास किया। जल भाजनम, जल का पात्र लिए हाथ में पानी लेकर संकल्प करने के लिए, और भगवान के हाथ में पानी देने चाहते थे, ग्रहण करते। दान देने वाला संकल्प करता है कि मैं दे रहा हूँ, और लेने वाला भी संकल्प करता है कि मैं ले रहा हूँ, तो दोनों जल लेकर के संकल्प करते हैं। तो संकल्प करने के लिए बलि महाराज जल का पात्र उठाए, जब ही जल का पात्र उठाए तभी उनके गुरु महाराज शुक्राचार्य ने कहा, बलि सावधान हो जाओ, तुम ये दान करते हो, तुमको पता नहीं है कि इससे कितना बड़ा अन्याय होगा, कितना बड़ा अनर्थ होगा दैत्य कुल पर। तुम क्या दान करने जा रहे हो पहले सोच लो। किसको दान कर रहे हो? बलि महाराज ने कहा, बैठे हैं ब्राह्मण के पुत्र हैं, इनको दान दे रहा हूँ, और किसको दान दे रहा हूँ? शुक्राचार्य कहते विश्वरे क्षमा प्रदास्यंतम कुशना असुरेश्वरम जानन चिकित्सितम विष्णु शिष्यम प्राहिदांबर। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं शुक्राचार्य, असुरों के ईश्वर दैत्यों के राजा बलि महाराज को पृथ्वी दान देते समय अपने शिष्य का हित करने की लालसा से शुक्राचार्य ऐसे बोले, शिष्य का शुक्राचार्य जो कुछ भी बात बोल रहे हैं शिष्य समझकर बोल रहे हैं। ये गुरु का कर्तव्य है शिष्य का हित करना। अगर शिष्य किसी व्यवहारिक संकट में पड़ने जा रहा है तो उसको सावधान करना गुरु का धर्म है। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जीवन दान दिया। आपने पढ़ा होगा कि देवासुर संग्राम में बलि महाराज जान से मार दिए गए, परंतु मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य ने इनको पुनर्जीवन की दान दिया, जीवित किया। और जीवित किया था और इनसे जन्म करा करके स्वर्ग पर आक्रमण करा करके स्वर्ग की सारी संपत्ति भी इनको दिलवाया और 100 अश्वमेध यज्ञ भी कराए इंद्र पर दिलाने के लिए। ऐसे गुरु के सामने अगर कोई शिष्य अनर्थ करने जा रहा है, अज्ञता बस अपना सब कुछ मिटाने जा रहा है, तो गुरु का धर्म है कि वह रोके। इसीलिए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विधान वर, जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ शुक्राचार्य बलि महाराज से इस तरह से बोले। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के सामने वो नहीं बोले, छिप करके बोले। जब बलि महाराज बर्तन उठाए तो धीरे से शुक्राचार्य ने इशारा किया, चलो ऑफिस में उधर हम बात करते हैं, जो कुछ भी हो। लेकिन कुछ बातों से ऐसा लगता है भगवान वहीं बैठे हैं,
भगवान के सामने शुक्राचार्य कहते हैं, ऐसा वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु भक्त्या, हे विरोचन पुत्र, तुम लोगों के वंश में यही लिखा है हमेशा चीटेड होना क्या है? तुम्हारा बाप था विरोचन, विरोचन पुत्र इनको कह रहे हैं, तो बाप का नाम ले रहे हैं। विरोचन के पास देवता लोग ब्राह्मण बन करके आए और दान मांगे कि आप अपनी आयु का दान दीजिए हमको। तो विरोचन अपनी आयु का दान दे दिया देवताओं को, अपने शत्रुओं। अब तुम वही काम करने जा रहे थे, संबोधन के वैरोचन है, हे वैरोचन, हे विरोचन पुत्र, जानते हैं कौन है? ये साक्षात विष्णु है, साक्षात भगवान, ये साक्षात स्वयं भगवान विष्णु है, अव्यय है, अविनाशी है। तो बड़ी बात ने कहा विष्णु है। विष्णु तो 4 भुजा के हैं, पीताम्बर पहनते हैं, मुकुट धारण करते हैं, परम सुंदर हैं, और ये ऐसे गौना ब्राह्मण, ये विष्णु। तो कहा अव्यय, भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं, फिर भी वे अव्यय रहते हैं, अविनाशी हैं, अपरिक्षण। वे अपने धाम में इसी रूप में है और यहाँ भी बामन रूप से प्रकट है, अव्यय है। अच्छा, ये भगवान विष्णु है। कहाँ पर जन्म हुआ इनका? कौन उनकी माँ है, कौन उनके पिता है, कहाँ से प्रकट हुए? कश्यपात अदितेव जाकर, कश्यप जी के द्वारा माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। शुक्राचार्य के माता नहीं कर रहे हैं, वो तो दैत्यों के पक्ष के हैं, देवताओं को शत्रु समझते हैं। ये अदिति के गर्भ से जन्म लिए हैं कश्यप जी के पिता। कश्यप सभी लोगों के भी वंशधर हैं। कश्यप से जन्म हुआ है अदिति के गर्भ से। इसलिए देवानंद कार्य साधु का, देवताओं का काम बनाने के लिए कपटी विष्णु जन्म लिए। तो भगवान के सामने शुक्राचार्य कह रहे हैं देवानंद कार्य साधु का। तुम जानते हो भोला भाला ब्राह्मण पुत्र, ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, तेज देख रहे हो। किसी मनुष्य में, किसी देवता में ऐसा तेज थोड़ा हो सकता है। ये साक्षात भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, और देवताओं का काम बनाने के लिए अवतार लिए हैं। तुमने जो ये प्रतिज्ञा कर लिया 3 पर भूमि देने की, तो तुम अपना अमर्थ नहीं जानते थे। बोली महाराज ने कहा कि गुरु जी इसमें अमर्थ क्या है? किसी ब्राह्मण को दान देता ही रहता हूँ नहीं, और ये ब्राह्मण बेचारा मार रहा है, तो इसमें अमर्थ क्या होगा? बहुत बड़ा अमर्थ है। और मैं तो कह रहा हूँ कि दैत्यों के साथ महान अन्याय किया जा रहा है, उन पर बहुत बड़ा संकट आएगा, तुम्हें दान नहीं देना चाहिए। क्या बिगड़ जाता है 3 का भूमि देने में? बड़ी महाराज कहते हैं, तब शुक्राचार्य कहते हैं, ऐसा ते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो जस श्रुतम दासती अचित सत्वाय माया मानव को हरि हरि। ये तुम्हारा धन हरने के लिए भगवान विष्णु आए हुए हैं, अपनी शक्ति से योग माया से वामन रूप धारण करके ये तुम्हारे स्थान को छीनेंगे। पहले तुम्हारा जो इंद्र पद है, पद को छीनेंगे, तुम्हारे स्थान का भूमि भी है, समस्त भूमंडल छीनेंगे, ऐश्वर्य इंद्र पद से छीनेंगे, धन छीनेंगे, तेज, तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा विश्व में फैला हुआ जस सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारा ज्ञान भी हर लेंगे, और सब कुछ छीन करके किसको देंगे? तुम्हारे शत्रु को, इंद्र को देंगे। शुक्राचार्य को कहने का आशय था कि यदि भगवान छीन करके अपने पास रख लिए होते, अपने पास रखते, तब भी देने में कोई बात नहीं थी, भगवान को दिया जा सकता। लेकिन ये केवल लेंगे तुमसे और सब कुछ दे देंगे अपने बड़े भाई इंद्र को। भगवान वामनदेव 12वां भाई है, माता अदिति के 12वें पुत्र,
और सबसे बड़े हैं विवस्वान विशुद्ध लोक के स्वामी। इनको आदित्य कहता, आदित्य के पुत्र। ये सब कुछ लेकर के इंद्र को दे देंगे। देखिए कितना बड़ा तर्क शुक्राचार्य दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु के लिए थोड़े दे सकता है कुछ। शुक्राचार्य याद दिला रहे हैं कि जिस इंद्र ने तुम्हारा वध किया था और मैंने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा तुमको जीवित किया, उसी इंद्र को तुम्हारा सब कुछ छीन करके देने जा रहा है। ये साक्षात भगवान है, इनको क्या धन की जरूरत है, लेकिन ये ले ले और दे देंगे सभी को। अगर तुमको ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, इससे इंद्र प्रधान देवताओं का बल बढ़ेगा। बड़ी महाराज कहीं तीन पर भूमि लेकर के दे भी दे तो क्या होगा? तीन पर भूमि देने जा रहा हूं तो कौन सा बड़ा दान दे रहा है? तब कहते हैं त्रिभी क्रमय विमान लोका विश्व काल प्रविशति। ये तीन पग नहीं, तीन पगों में विमान लोका सारे लोगों को जीत लेंगे और शरीर इनका इतना बड़ा होगा पूरे विश्व में भर जाएगा। विश्व काय प्रविशति सर्वस्व विश्व में तत्व मूढ़ प्रतिष्ठते कहता। अरे मूढ़ है, अरे मूर्ख है, सब कुछ विष्णु को दे करके कैसे जीवोगे? तुम्हारा पुत्र है, परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी सेना है और कितने मंत्री हैं, सब कुछ है। तुम कैसे जीवोगे? कैसे गुजारा होगा? सर्वस्व विश्व में दत्त्वा मूढ़ प्रतिष्ठते कथम। अरे मूढ़ है, गधा। इस तरह से शुक्राचार्य कहा सब कुछ विष्णु को दे करके कैसे जीवोगे? बहुत गलत बात है। भगवान को तो सब कुछ देना चाहिए। भगवान को बिना दिए ही सबको जिला रहे हैं और कोई व्यक्ति यदि भगवान को दे तो क्यों नहीं उसका गुजारा करवाएंगे? सर्वस्व स्व का धन, सारा धन विष्णु को दे करके कैसे जियोगे? बलि महाराज कहते गुरु महाराज मैंने तो केवल तीन पर भूमि दिया है। तो कहता है तीन पर भूमि दिया है केवल को तो गांव बदल किए था। ये भगवान जब लादेंगे तो इनका एक पग गांव नीचे के धरातल को नापेगा, पूरा पाताल पर्यंत इनका पैर जाएगा और द्वितीय न जीवन भी हो और दूसरे पैर से सबके लोग पर्यंत सब कुछ नाप लेंगे ऊपर का। खम से काये में महता और आकाश को अपने विशाल विश्व रूप से शरीर से नाप लेंगे, हाथ आदि फैला करके पूरा। तो विभू के कार्य से कुटोगति, इनके तीसरे पैर के लिए तुम्हारे पास कहाँ जमीन है? तुम नहीं मांग पूरी कर पाओगे। दो पग नहीं सब कुछ ना देंगे। भगवान वहां आसन पर चुपचाप बैठ कर गुरु शिष्य की बात सुन रहे। एक बार एक भक्त कहा कि भगवान के मन में धकधकी होगी कि देने देगा कि नहीं। भगवान को इतनी थोड़े चिंता है। दो पग में ही सारा ले लेंगे तो तीसरे पैर के लिए कौन गति होगी? गति का भूमि कहाँ तीसरा पैर रखेंगे? तो वैसे भी तुम्हारी बात फेल कर रही है। तो जब बात तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है वैसे भी झूठा साबित होगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम इतना मत दो, कुछ दो और धन बचा लो। जब सब कुछ देने के बाद भी तुम झूठा ही साबित होगे तो बेटर है कि कुछ बचा करके झूठा साबित रहो। इतना मत दो, तुम कहो कि नहीं मैं इतना नहीं दे इतना कह सकते हो ना कि तुम छोटा छोटा पैर दिखाए थे तो इतना लंबा पैर क्यों बनाए? इतना नहीं देंगे। निष्ठा से लड़के मन में
निष्ठा का अर्थ होता है निष्काम स्थिति, निष्ठा। तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारी क्या गति होगी मैं बता रहा हूँ, तुम निश्चित नरक में रहोगे। क्यों? कि तुम दान देने की प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं कर पाओगे। तीन पर भूमि देने के लिए कहे और 2 पग में भगवान सब नाप देने को, तृतीय पैर के लिए जमीन नहीं रहेगी, इस कारण से तुमको नरक में गिरना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी को कोई 300 रुपया देने की प्रतिज्ञा किया और बेचारा किसी कारण से 200 दे पाया, 100 नहीं दिया, तो नरक में गिरेगा। और वो 200 भी न दे और बचा ले तब स्वर्ग जाएगा। तो देखिए गुरु जी का हिसाब किताब। निष्ठा से नरके मन में, नरक में स्थिति होगी, नरक में की होगी। यह प्रदाता प्रतिश्रुति, तुम प्रतिश्रुति दे करके प्रतिज्ञा करके और तुम पूरा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। प्रतिश्रुत योग अनिशा प्रतिपादितुम भवान, आप जो प्रतिज्ञा करके पूरा नहीं किए हो, नहीं करोगे तो इस कारण से तुम नरक में जाओगे। बड़ी महाराज ने कहा कि ठीक है मैं नरक नहीं जाऊंगा, लेकिन दान देने की प्रशंसा तो होगी ना, जस तो मेरा गाया जाएगा ना, भले नरक में रहूंगा। शुक्राचार्य कहते न तब दानम प्रशंसन्ति, उस दान की कोई प्रशंसा नहीं करता है जिससे अपना रोजगार ही खत्म हो जाए। प्रशंसा, आज मान लीजिए किसी से कोई मांगने जाए और अपना सारा कल कारखाना दुकान सब लिख दे, उसकी जीविका संकट में पड़ जाए, तो क्या उसकी प्रशंसा होगी? वो भी होती है वास्तव में। अगर बहुत महान कार्य के लिए कोई दे तो उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन शुक्राचार्य जी जो कुछ नीति बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, वो लौकिक नीति है और व्यवहार में वो करना ठीक है। पर जहाँ भगवान की बात आती है, भगवान के भक्त की, तो वहाँ पर ये नियम नहीं चलता। भगवान को तो सब कुछ दिया जा सकता है। वो कहते हैं मतलब दानम प्रशंसन्ति जे वृत्ति विपद्यते, जिससे अपनी जीविका ही विपद्यते, विपत्ति में पड़ जाए, संकट में पड़ जाए, ऐसे दान की विद्वान लोग प्रशंसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्ति मत हो जाता, अपना काम धंधा चलता रहता है तो वही आदमी फिर दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है और फिर कर्म करता है, अपना बिजनेस या दुकानदार जो भी करना है करता है। पैसा है, पूंजी है, तब कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगा दान। और उसे भी मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमको आज ही वरदान करना है कि आगे भी करना है? और सब कुछ दे दोगे तो बाद में दान कैसे करोगे? ये भिखमंगा ब्राह्मण आया, इसको सब कुछ दे दिया, दूसरा कोई आएगा तो क्या कहोगे? नहीं आए मेरे पास बनाओगे तो अपना धन रखो। ये आया इसको कुछ दो, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा मत एकदम मत दो, लेकिन इनको भी दो। और भी ब्राह्मण आएंगे और भी दुख में पड़े हुए लोग आएंगे तो उनको भी देते रहना। इनको सारा क्यों दे रहा? और वो भी दे करके तुम पूरा नहीं कर पाओगे, फिर भी झूठा साबित होगे। जब झूठा साबित होना ही है और नरक में गिरना ही है तो धन बचा करके नरक में गिरो। कम से कम इस जीवन में तो सुख से खाओ पियो, कि यहाँ भी दुख में रहो और नरक में भी गिरो। एक और भी बुद्धिमानी है। नहीं तो आगे के निष्ठान के लड़के मांगे, मैं तो मान गया कि अब तो नरक में गिरना है, बात पूरा नहीं कर पाओ। ऐसा नहीं होता है। यदि लोग आगे बड़ी महाराज कहेंगे, यदि आप जैसे विद्वान को, वैष्णव को दान देने पर कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाए, फिर भी उसका जस ही गाया जाता है, कभी निंदा का पात्र नहीं होता। आप जैसे ब्राह्मण को
जान दे करके जीविका संकट में पड़ जाए तो दुनिया में सब जगह मान होता है। वास्तव में कई जगह देखा गया है, किसी किसी व्यक्ति ने अपने सर्वस्व दान दे दिया श्रील प्रभुपाद जी को। हम लोग पढ़ते हैं जैसे भक्ति वेदांत मेनन लंदन में मंदिर है हम लोगों का बहुत बड़ा, एक व्यक्ति का वो था, उसने दे दिया प्रभुपाद जी को। इसके बाद उनकी स्थिति उतनी प्रबल नहीं रही और बहुत बड़ा दान दें, लेकिन क्या कभी निंदा हुई? प्रशंसा हुई सब जगह प्रशंसा करते हैं लोग। और वो शरीर चला जाएगा और बचत का धन भी चला जाएगा, लेकिन जो जस उस व्यक्ति ने कमाया उस जस को कार्य नहीं खा सकता है। सब लोग गीत गाते हैं, सब लोग वर्णन करते हैं। जब घनश्याम ने प्रभुपाद जी को ये घर दे दिए और उस घर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, विदेश में 60,000 लोग भाग लेते हैं। वहाँ तो कार पार्किंग होता देखा जाता है, इतना बड़ा कार का मेला जैसा। एक कार में कितने लोग आए हैं, किसी हिसाब से कारों की संख्या हो जाती है। कुछ लोग ट्रेन से आते हैं, कुछ लोग बस से आते हैं। बहुत 60,000 आदमी बहुत होते हैं। यदि विचार किया जाए तो ऐसे तो कहीं भी थोड़ी भी संख्या जुटती है तो लोग कह देते हैं कि यहाँ बहुत लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। इन गिन करके कुछ दूसरी स्थिति होती है। एक बार जुहू में कथा हो रही थी मंदिर में, तो वासुदेव चौधरी जी हमसे कहे कि महाराज आज 800-900 लोग आए थे कथा में। 800-900 लोग आए थे। तो मैं हॉल में गिना था, बिल्कुल हॉल में 297 आदमी बैठे थे। 300 में 3 कम। तो बाहर मतलब बाहर कितने हैं? तो कहे कि बाहर भी 80-90 के करीब लोग बैठे थे, कुर्सी लगी थी। तो मतलब टोटल 400 मैक्सिमम 400 का था। हमसे जब चौधरी जी ने कहा कि आज 800-900 आदमी जुटे थे कथा में, तो मैं कहा कि मैं तो गिना भीतर 300 थे और बाहर 100 कह रहे हैं तो 400। तो कहते गिनने पर तो कम हो जाएंगे। गिनने पर तो कम हो जाएंगे। किसी तरह से उसकी और व्याख्या की है कि नहीं प्रसाद में 800-900 थे। मैं कहा हाँ हो सकता है। तो कहीं कहीं आगे बहुत नहीं जुड़ते हैं, लेकिन बहुत कहा जाता है बहुत आदमी आए। क्योंकि वहाँ की बात मैं जो कह रहा हूँ गिन करके 60,000 बताया जा रहा है। एक भक्त ने कहा, मैं कहा कि तुम गिने हो? हाँ गिने हैं। गिनने पर वो 60,000 नहीं बताया, गिनने पर बताया कि 52,000 सब हुए। तो फिर भी बहुत बड़ी संख्या। विदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए इतने लोग जुटे हैं भगवान, बहुत खुशी की बात। तो उस व्यक्ति ने दान दिया है और उस बहुत संकट आए कई प्रकार के, जिसको बंद करो ये करो, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की भक्ति के प्रभाव से और उनके भक्तों के परिश्रम से भगवान की कृपा से वो स्थान बंद नहीं हुआ, बल्कि चलता ही रहा और बहुत सफल है भक्ति वेदांत में। श्री राधा गोकुलानंद जी वहाँ का अधीश्वर हैं और उनकी पूजा होती है। इस प्रकार जिन लोगों ने भगवान के लिए अपना धन दिया उनका तो नाम अजर अमर हो गया। शरीर तो नश्वान है ही, धन भी नश्वान है, धन चला जाता है, शरीर चला जाता है, लेकिन जिन लोगों ने भगवान को दान दिया, बड़ा काम किया, उनका नाम अमर है। काल उनके नाम को मिटा नहीं सकेगा, इतिहास से कभी नहीं मिटा सकता।
नाम अजर अमर रहता है। श्री शुक्राचार्य यहाँ पर व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि धन उतना ही दान करना चाहिए जितना दान देने के बाद भी अपनी पूंजी बनी रहे, धन बना रहे सब तरह से। इसीलिए एक नीति बताते हैं कि धन को 5 भाग में करके तब भोगना चाहिए। धर्माय जससेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम वदते। जो व्यक्ति धन को 5 भाग में बांट करके जीता है तो वह इस जीवन में भी सुखी रहता है और परलोक में भी, दूसरे जीवन में सम्मोद होते। यह अमूत्र सम्मोद होते। धर्माया, कुछ धन धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। धर्म का अर्थ भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में भी धन की आवश्यकता है। जैसे वृंदावन की यात्रा करना धन को, धर्माय कुछ जस से और कुछ पैसा जस के लिए खर्च करना चाहिए। कहीं देने पर जस मिलता है, नाम बढ़ता है, तो वो भी कर्तव्य है कि वहाँ दे। यह नहीं कि सब लोग गाली देंगे और कृपा एक पैसा भी नहीं दिया, हम उसको देना चाहिए जस के लिए। कई ऐसे कार्य होते हैं। और अर्थाय, और कुछ पैसा रखना चाहिए पूंजी, अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसा रखना चाहिए। अर्थाय, कुछ कामाय, इंद्रियों को सुख देने वाले सामान, जैसे घर बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, विवाह के लिए, बहुत वस्तु के संग्रह के लिए, इसको काम कहते हैं। कामा, इसके लिए कुछ खर्च करना चाहिए। और स्वजना जैसा, कुछ अपने स्वजनों के लिए, अपने पुत्र, पत्नी, माता पिता, भाई, संबंधी के लिए। इस तरह पंचधा विभजन वित्तम, वित्त को 5 भाग में बांट करके जो जीता है वह इस लोक में और परलोक में भी सुखी रहना। शुक्राचार्य बता रहे हैं। तो यहाँ तक तुम केवल धर्म के लिए सारा खर्च कर दोगे या जस के लिए, तो अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसा, और स्वजनों के लिए और लिए भोगों के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज सब कुछ इसको दे दो और कल भोजन करने के लिए तुम्हारे पास ना रहे। इस दान की प्रशंसा में एक प्रश्न होता है कि कितना परसेंटेज पांचों में रखें, क्या 20-20% कितना रखें, धर्म के लिए कितना, जस के लिए कितना, और काम के लिए, स्वजन के लिए, और चौकात है इमरजेंसी के लिए। अच्छा, जैसे कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस तरह से धन को 5 भागों में बांट करके भोगना चाहिए। सब कुछ इस ब्राह्मण को मत दे दो, नहीं तो तुम दुखी होगे। इसका वेद के 5 श्लोक शुक्राचार्य यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। इस समय भी तो इस ब्राह्मण को कह दोगे कि नहीं दूंगा, तो झूठ नहीं है। झूठ और सत्य के विषय में मैं देश से कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। शुक्राचार्य किस तरह से बलि महाराज को समझा रहा है। तो शुक्राचार्य का व्यवहार एक तरफ है, परंतु बलि महाराज का परमात्मा भगवान की भक्ति एक तरफ है। तो जहाँ भगवान को देना है वहाँ ये लोक व्यवहार काम नहीं करता है। भगवान को सब कुछ देना चाहिए, परंतु भगवान जहाँ पर न हो, कोई दूसरी बात हो, तो पूरा लोक व्यवहार निभाते हुए ही चलना चाहिए। ये नीति है शुक्राचार्य की। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में शुक्राचार्य की नीति का बारंबार उल्लेख किया है। इस विषय में श्रीला शुक्राचार्य ने ये कहा है प्रमाण के रूप में। ये बहुत विचारणीय बात है, इस पर हम लोग कल विस्तार से विचार करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।
सबसे निवेदन है कृपया आप अपने स्थान पर बैठे रहें। सब माताओं से निवेदन कर रहे हैं 5 मिनट के लिए बैठे रहें। सभी लोग कृपया अपने स्थान पर बैठें। विशेष रूप से एक हमने बचपन में कहानी पढ़ी जिसका शीर्षक था ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय, वो ठेले पर बर्फ जा रहा था तो उसको बर्फ को देखकर उसने कहा ठेले पर हिमालय। तो उसमें हमें आज ऐसा लग रहा है जैसे बंबई में हिमालय आ गया हो, क्योंकि यहाँ जैसी शांति है बंबई शहर में हम ऐसी शांति की कल्पना नहीं कर सकते। और इस शहर में इतना ताप है मस्तिष्क में लोगों के, लेकिन महाराज जी की कथा हिमालय की तरह शीतलता दे रही है। तो ऐसे हम महाराज जी के प्रति बहुत आभारी हैं। हमारे बड़े मंदिर से प्रभु जी पधारे हैं, पूज्य देवकी नंदन प्रभु जी, और इस मीरा रोड मंदिर के अध्यक्ष और बड़े मंदिर से पधारे हुए पूज्य सूरदास प्रभु जी और नरहरि प्रभु जी, इन सबका हम स्वागत करते हैं। कुछ समाचार में, कुछ सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। विशेष करके प्रसाद के लिए आप लोग खड़े हो गए हैं, कृपया बैठ जाएं। प्रसाद के लिए 2 काउंटर बनाए हैं। जो दूर से आए हैं उनके लिए 2 विशेष काउंटर बनाए हैं, जो देर से आए हैं उनके लिए नहीं बनाए हैं। तो दूर से आए हुए लोगों के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं। जिनको जल्दी घर जाना है उन विशेष काउंटर से प्रसाद ले लें। और सीनियर सिटीजन के लिए काउंटर बनाया है, जो वृद्ध हैं उनको एक विशेष काउंटर से प्रसाद दिया जाए। जिनको महाराज जी की कथा की सीडी चाहिए वो पीछे स्टॉल है और स्टॉल से सीडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से आज की कथा में जो हमारे विशेष अतिथि हैं श्रीमान विजय माधव प्रभु जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। मैं प्रार्थना करता हूँ वो मंच पर आएं और पूज्य महाराज जी से विशेष भेंट स्वीकार करें। श्रीमान विजय माधव प्रभु जी, श्री पूजा माता जी, भगवान भाई हीरा भाई पटेल, नितिन भाई पटेल, सत्यनारायण जी गुप्ता और चरण सरोज दास प्रभु जी, ये सभी मंच पर आकर महाराज जी से प्रसाद ग्रहण करें। आरती के पश्चात ही यहाँ से उठेंगे, नहीं आरती के समय उठेंगे और आरती के पश्चात यहाँ से आप प्रसाद हॉल की ओर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ विजय माधव प्रभु जी कृपया मंच पर आए। जो पत्रिका आपके पास है भागवत की, वो घर मत ले जाए। ये सीमित मात्रा में है। जिन माताओं के पास हैं और जिन प्रभु जी के पास हैं सब मंच पर लाकर रखें। पत्रिका आप अपने साथ घर न ले जाएं। श्रीमान भगवान नितिन भाई पटेल जी नहीं आए हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं जल्दी आइए। हाँ प्रभु जी आप भी मंच पर पधारे। और श्रीमान रमेश भाई जेसर जी वो भी पंडाल में हो तो कृपया मंच पर आए, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। श्रीमान चरण सरोज प्रभु जी, ये महाराज जी ने कहा प्रसाद हॉल में संख्या का पता चलता है तो यहाँ भी 4000 लोग प्रतिदिन प्रसाद दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आयोजन है। आरती की तैयारी करें प्रभु जी। और आरती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ विजय माधव प्रभु जी और सिंधुजा देवी माता जी और आज के जितने विशेष अतिथि हैं ये आरती के लिए मंच के सामने आ जाएं। आरती की तैयारी करें और सभी विशेष अतिथि कृपया मंच के सामने आ जाएं।
भक्तों से प्रार्थना है, एक माता जी का थैली जब थैली खो गया किसी को मिला हो तो जमा कर देना भाई साउंड सिस्टम के पास। हरे कृष्णा। कृपा करके सब कोई शांति से प्रसाद लीजिए, सबके लिए पर्याप्त रूप में प्रसाद है, कृपया धक्का मुक्की न करें। और यह थैली प्राप्त हो गया है।